हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। ये क्लास सेकंड है आपकी अंक की क्षमता की, और ये क्लास स्पेशली आपकी यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट के लिए बहुत बहुत यूज़फुल होने वाली है। ठीक है, अगर आप ये क्लासेस देखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, समझेंगे, तो फिर जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो जो आपको मैथ से डर लगता है वो आपका डर निकल जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए। पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? ठीक है, तो ये प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 0, 2, 1, 3। लेकिन जो बहुत से बच्चे क्या होंगे, 1 लगा देंगे। ठीक है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा गलत। याद रखिए, 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इसको आप मोटा मोटा अपने नोट में लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन होता है, और बहुत से बच्चे क्या होते हैं, 90% बच्चे ये कंफ्यूज होके रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिए, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या के होती हैं। और जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो होती है आपकी 2। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 2, ना कि 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं, तो कितनी अभाज्य संख्याएं? चलिए देखते हैं। 1 से 30 तक की आपको लिखनी है, तो पहले क्या होगी? 1 होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 1 ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य। 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी, 7 होगी, 9 नहीं होगी। क्यों? 9 किस में आता है? 3 3 सा 9 होता है। तो ये 1 और 9 के अलावा 3 से भी भाज्य हो रही है, 3 से भी डिवाइड हो सकती है, इसलिए 9 क्या होगी? अभाज्य संख्या नहीं है। 11, 13, 15 भी नहीं होगी। ठीक है, 17, 19, 21 भी नहीं होगी। देखिए 3 7 सा 21, तो ये 3 से भी डिवाइड हो सकती है और 7 से भी डिवाइड हो सकती है। फिर 23, 25 भी नहीं होगी। 5 5 सा 25, और 27 भी नहीं होगा क्योंकि 3 और 9 की टेबल से डिवाइड होता है। 29 हाँ होती है। तो टोटल आपकी कितनी हो गई? 10। ठीक है, तो 1 से 30 तक की संख्या में अभाज्य संख्या है आपकी 10। ऑप्शन ए करेक्ट है। आप कॉपी निकाल लीजिए, पेन ले लीजिए और क्वेश्चंस को नोट करते चलिए और सॉल्व भी करते चलिए। 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है, तो बताइए क्या होता है? एक पूर्णांक, एक संपूर्ण संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक धनात्मक संख्या। तो फिर आप एक नोट में लिख लीजिए कि जो भी आपकी प्राकृतिक संख्या होती हैं वो क्या होती हैं? 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर पूर्णांक ही होगा, 0 नहीं होते। तो प्राकृतिक संख्या आपके नेचुरल नंबर्स, जो कि कहाँ से स्टार्ट होते हैं? आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक की जाते हैं। ठीक है, और 2 प्राकृतिक संख्याओं का अंतर हमेशा क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप क्या करेंगे? इसमें आप 4th ऑप्शन टिक लगाएंगे। जिनको मैथ्स में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम रहती है या जिन्होंने हाई स्कूल तक की मैथ्स नहीं करी है, तो बस ये देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी और इस पर टिक लगा देंगे। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत आंसर होगा। यहाँ पूछा है सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, तो क्या करिए आप 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लीजिए और उसका क्या कर दीजिए? वर्ग कर दीजिए। तो 99 को 99 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जो आंसर आएगा वही करेक्ट आंसर होगा, और आंसर आएगा आपका 9801। करेक्ट। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? 99 को मल्टीप्लाई करेंगे या 99 का आप वर्ग याद करेंगे, कुछ नहीं याद करना है। देखिए जब आप 99 को मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 ज़ा 81, तो ये आया 1। अब यहाँ पे 4 है, ये हो नहीं सकता। 6 है, ये हो नहीं सकता, ये ऑलरेडी कट है। लेकिन 9 है, ये भी नहीं हो सकता, बचा 1। यही करेक्ट आंसर है। पूरा आपको मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, वह है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चों को करने में प्रॉब्लम होती है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप
हाई स्कूल मैथ्स कर रहे हो या इंटर मैथ्स कर रहे हो, आप फंस जाते हैं, आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसको करने के लिए क्या करना है आपको, 269 का आपको सिर्फ अंडर रूट निकालना है, अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट निकालना है। देखिए निकाला आपने अंडर रूट स्क्वायर, तो 269 का जब निकालेंगे तो इसको भी करने का देखिए तरीका है, पीछे से आप जोड़े बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ये एक जोड़ा बन गया, अब 2 बच गया अकेला आपका, तो 1 का स्क्वायर करिए 1, तो ये आ गया आपका 1। 2 का स्क्वायर करेंगे होगा 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए 2 का स्क्वायर नहीं लेंगे, 1 का स्क्वायर लिया जाएगा। अब इसमें माइनस क्या बचा 1, ये हो गया आपका 169। यहाँ पे क्या करेंगे 1 आप जोड़ देंगे तो 112 हो गया। अब आपको यहाँ पे जो नंबर लिखना है वही नंबर यहाँ लिखना है, और जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे कम आए। ठीक है, चलिए अब देखिए आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और आपको क्या करना है, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो, मतलब पूर्ण वर्ग बनना चाहिए और जो है कुछ जो है आपका नंबर रह जाना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 7 लिखें, यहाँ पे 7 लिखें, तो ये कितना हो जाएगा 189 और 20 बच जाएगा आपका माइनस। ठीक है, तो अगर हम 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, और क्वेश्चन में कितना दिया 269, मतलब अगर इसमें 20 जोड़ दिया, मतलब जोड़ दिया जाए 20 कम है, अगर इसमें 20 जोड़ दिया जाएगा तो ये किसका वर्ग बन जाएगा 17 का वर्ग बन जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा 7 आपका 20। ठीक है, तो कितने जोड़ने पर, तो 20 जोड़ने पर क्या होगा पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगर नहीं करना मत करिए, आप सिंपल से देखिए 269। ठीक है, इससे पहले का लिख लीजिए और इसके बाद का लिख लीजिए। इसके बाद का कितना है 17 का, दैट इज़ 289, और आप 16 का लिख लीजिए। ठीक है, आप जब 16 का लिख लेंगे 256, तो देख रहे हैं 256 क्या है आपका, ये छोटा है, काफ़ी छोटा है, तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। लेकिन जब हम 17 का होगा तो उसमें क्या होगा 20 कम रह जाएगा, तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संख्या 62532915 6 से पूर्णतः विभाज्य है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा, सबसे बड़ा अंक। अब इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, अंक तो आप ढूंढ लेंगे लेकिन सबसे बड़ा अंक निकालना आपको, और किससे विभाजित हो 6 से पूर्णतः विभाजित हो। चलिए देखते हैं। अब इसमें क्या है, आपको विकल्प से ही मान रखना है, पहले आप एक रखिए, दूसरा रखिए, तीसरा रखिए। ठीक है, और एक याद रखिए इम्पॉर्टेंट नोट आप लिख लीजिए कि जो 6 से संख्या विभाज्य होने पर उस संख्या को 2 व 3 से विभाज्य होना पड़ेगा। 2 से विभाज्य होने के लिए इकाई अंक सम होना चाहिए तथा उसे विभाज्य होने के लिए अंकों का योग 3 विभाज्य होना चाहिए, अतः a = 6 होगा। अब आप क्या करेंगे, इसको 6 से बैठ के डिवाइड करेंगे, इतना लंबा है, डिवाइड भी कर सकते हैं, ये भी एक तरीका है। अगर आप डिवाइड नहीं करना है तो आप लास्ट की डिजिट चेक करिए, इकाई वाली सम है तो ये 2 से आपका डिवाइड हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, सबके जो है आपको सम करना है, 6 2 8, 8 5 + 3 8, 9 2 11, फिर 1 5 6 और 6 6 12। ठीक है, 12 है 20 और 11 8 क्या हो गया आपका 19, तो ये हो गया 9 2 1 3 39। अब ये 39 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, 13 आ जाएगा, मतलब ये 3 से भी डिवाइड हो जाए। अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो मतलब ये 6 से भी डिवाइड होगा। आपको ऐसे चेक करना होगा। ठीक है, और इसका मतलब है कि जो है आप जब वैल्यू 6 रखेंगे तब आपका जो है ये पूरा अंक 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल। अब यहाँ पे पूछा गया योगफल, मतलब आपको जोड़ना है सबसे बड़ी और सबसे न्यूनतम। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 3 बार 0 लगा दीजिए, 1 लगा दिए। सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी 4 बार आपका 9 हो जाएगा। अब आप क्या करिए, इनको जोड़ दीजिए। तो कौन सा करेक्ट आंसर है आपका, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। देखा कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को बहुत कायदे से पढ़ना है, और जितने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस कराए जाए आप कर लीजिए। आपकी इजीली, अगर आपने मैथ्स बिल्कुल भी नहीं करी होगी तब भी आप 25 इजीली स्कोर कर ले जाएंगे, जो कि आपके यूपी टेट को क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यदि 7 के 3 लगातार गुणजों का योग 777 है
तो सबसे छोटा गुणज क्या होगा। ठीक है, 7 के 3 लगातार गुणजों का योग। देखिए यहाँ पे आपको इक्वेशन फ्रेम करनी है, इक्वेशन फ्रेम करके भी निकाल सकते हैं या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसका करने का एक तरीका और है कि 7 के 3 लगातार गुणजों, तो 7x। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका, या आप ऐसे 7x प्लस 7, तीसरा तो आपका हो जाएगा 7x प्लस 14 बराबर 777। तो कितना हो गया 21x। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 21 इज इक्वल टू 777। अब आप 777 में 21 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए और इसको 21 से डिवाइड कर दीजिए। कितना आंसर आ गया आपका 36। ठीक है, तो सबसे जो छोटा गुणज होगा वो आपका क्या होगा 36 इंटू 7 कर दीजिए। 36 नहीं होगा क्योंकि आपने सबसे छोटा गुणज क्या माना है 7x माना है, तो आप इसको क्या करिए 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना आ गया आपका 252, दैट इज ए करेक्ट आंसर है। देखिए कितनी इजीली आपने सॉल्व कर ली इक्वेशन से। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजीली आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको दूसरी तरीके से करना है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 777 आपने लिया, ठीक है, जो भी आपका योग दिया हुआ उसमें से आपको 21 माइनस कर दीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन ये कुछ जो होती है ये चीज़ें ये आपके हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई नहीं होती हैं, लेकिन अगर आप लीनियर इक्वेशन बनाना सीख गए तो ये आपके हर क्वेश्चन में क्या होगी अप्लाई होगी। देखिए 7x सबसे छोटा गुणज, फिर क्या करा आपने 7x प्लस 7, ये आपने दूसरा मान लिया। ठीक है, मतलब अगर ये 7 है, x की वैल्यू 1 है, 7 है, तो दूसरा कितना होगा 14 होगा और तीसरा आपका कितना हो जाएगा 14, मतलब आपका ये तीसरा गुणज बन गया और इनका सम कितना है 777 है। ठीक है, तो आप x वाली जोड़ लीजिए दैट इज़ 21, फिर आप इसको जोड़ लीजिए फिर 21 बराबर 777। अब आप x वाली इधर रखिए और जो नंबर्स वाले हैं वो एक साथ एक तरफ घटा दीजिए। ठीक है, आपने ये क्या करा घटा दिया। अब जब आपने घटा दिया अब आप क्या करिए एक्सेस को डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आंसर आएगा, कितना आएगा 36 आएगा। अब आप 36 को क्या करिए 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस सिंपल, क्योंकि जब सबसे छोटा गुणा जब आपका कितना है 7x है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर से देखिए, हमने आपको 2-3 बार इसीलिए बताया क्योंकि ये क्वेश्चन क्या है काफ़ी आपका इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए सेम क्वेश्चन वही है, 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, ये गुणज होगा। तो चलिए जल्दी से सॉल्व करिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हमने मान लिया 3x, दूसरा क्या मान लेंगे 3x प्लस 3 नंबर, तीसरा क्या हो जाएगा 3x प्लस 6 बराबर 99। तो आप क्या करिए x वाले जोड़ लीजिए, 9x प्लस 9 इज इक्वल टू 99। तो 9x इज इक्वल टू 99 में क्या करिए 9 को माइनस कर दीजिए 90। तो जो x की मान आएगा वो कितना आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। अब आपका x का मान 10 आ गया तो जो पहली संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी आपकी 3x। तो 3 इंटू 10 30, एक 30, तो दूसरी आपकी कितनी हो जाएगी 33, तीसरी कौन सी आएगी 36। तो ये आपकी 3 संख्या होगी, मतलब ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखा 2010 में किसी नगर की जनसंख्या 30.3 मिलियन है, ये संख्या निम्न के बराबर है। तो याद है कि 1 मिलियन में कितने होते हैं आपके 10 लाख। ठीक है, तो 30.3 मिलियन में कितने होंगे 30.3 को आप 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब देखिए 10 लाख में कितने ज़ीरो होंगे 1 2 3 4 5 6, तो याद रखिएगा 6 ज़ीरो आपके लगेंगे। ठीक है, 1 मिलियन में। अब जब 1 मिलियन में लगेंगे तो 30.3 से आप पूरा लगा दीजिए, तो जो आपका बनेगा आंसर वो आपका जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 30028 है 28 इकाई 28,000 प्लस डैश दहाई तब रिक्त स्थान पर संख्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इन्होंने ये दे दिया कि ये नंबर है और इन्होंने यहाँ पे एक्सपैंड करके आपको लिखा हुआ है
और पूछा है कितने दहाई हैं। देखिए आपको करने का कुछ नहीं, 28 इकाई है तो आप 28 इंटू 1 कर दीजिए। 28,000 है, 28 इंटू 1000 कर दीजिए आप, ठीक है। और आपके दहाई कितने हैं आपको नहीं मालूम, तो कोई भी x इंटू 10 कर दीजिए। और आपका नंबर क्या है 3028। अब आप इसको सब कुछ जोड़ लीजिए, ठीक है। देखिए ऐसे सॉल्व करिए। 28 इंटू 1 इकाई है, ये क्या है आपका 1000 है, और ये आपका क्या है दहाई है। मान लीजिए कोई x नंबर है दहाई का। अब आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक इक्वेशन टाइप की आपकी बन जाएगी, बस आपको वो सॉल्व करनी है। जैसे आपका x का मान निकल के आएगा 200, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा गया है कि 30028 है तो ये इकाई है दहाई है, ये जो आपका सैकड़ा है, ये 1000 है, ये लाख है। नहीं, इन्होंने यहाँ क्वेश्चन क्या करा 28 इकाई 28,000। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो भी आप यहाँ पे दिया इकाई 1000 सैकड़ा दहाई, सिर्फ आपको उससे मल्टीप्लाई करना और सबको जोड़ देना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत टॉप का क्वेश्चन। देखिए सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन अब आपके सामने है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करिए। यदि 112 इकाई प्लस 12,000 है तो 11012 प्लस डैश दहाई है, तो रिक्त स्थान में संख्या क्या होगी। तो फिर आप इक्वेशन बना लीजिए कि 112 इकाई तो 112 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस का निशान है प्लस लगा दिए, 12,000 है तो 12 को 1000 से कर दीजिए, फिर जो संख्या आपकी लिखी वो लिख दीजिए। दहाई पूछा गया है, रिक्त स्थान है तो उसमें x लगा दिए और दहाई में 10 से गुणा कर दिए। फिर आपकी एक इक्वेशन बन गई, नंबर को जोड़ दीजिए, फिर एक तरफ लाके घटा दीजिए और फिर उसको क्या कर लीजिए सॉल्व कर लीजिए और x का मान निकल आएगा आपका। कितना सिंपल तरीका है, ठीक है। जो लिखा है बस वही आप लिख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए, तो जो आपका आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर क्या निकल के आएगा, ऑप्शन डी, दैट इज 110। ओ आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको फिर से समझाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक की देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है, मिस मत करिए। 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े बराबर है। अब की बार आपसे गिनती पूछ ली गई है, तो 11 इकाई है 11 को 1 से कर दीजिए, 11 दहाइयाँ हैं 11 को आप 10 से कर दीजिए 110, 11 सैकड़े हैं तो आप 11 को 100 से कर दीजिए 1100। अब आप क्या करिए, इनको सबको जोड़ दीजिए और जो जोड़िएगा तो पीछे से गिनती लिखेगा तो कोई गलती ही नहीं होगी। 1 1 2 1 1 2 1, तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी 1 2 2 1। देखिए आधे लोग तो ऑप्शन ए लगा के कहेंगे मेरा सही है, और जब आप आंसर शीट जब आप करके आ जाएंगे बड़े कॉन्फिडेंस से, और फिर जब आप आंसर मैच करेंगे तो आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। वो बिल्कुल गलत है जो ऑप्शन ए लगाएंगे कि 11 इकाई 11 दहाई और 11 सैकड़ा। भैया ये इकाई होता है, फिर ये दहाई होता है, ये सैकड़ा होता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का यही एक तरीका है, तो आप ऐसे ही इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणनफल 3001 को 101 से गुणा करने में से क्या घटाया जाए जिससे कि 300311 प्राप्त हो। चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है जल्दी से देखते हैं। तो आप क्या करिए, सिर्फ आप इक्वेशन फ्रेम कर लीजिए, आपको ये गुणा करना है और फिर उसमें से क्या करना है, आपको संख्या घटाएंगी तो आपको ये संख्या प्राप्त होगी। बस आप इसको गुणा कर लीजिए, -x है तो आप x को इधर ले जाइए, इस संख्या को इधर ला के माइनस कर दीजिए, फिर आपका जो है आंसर आ जाएगा 2790। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए 2790, ठीक है। बड़ा ध्यान से लगाइएगा, हम जल्दी जल्दी में ना लगा देगा। 2790 2970 एक ही जैसा सिमिलर साउंड कर रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणनफल 140 को 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14414 प्राप्त हो। पिछली बार में क्वेश्चन में घटाना था, आपकी बार जोड़ है, कुछ ना करिए, सिंपल इक्वेशन फ्रेम कर दिए 140 इंटू 101 प्लस एक्स बराबर 14414 लीजिए। इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, आपका जो एक्स का मान आएगा वो कितना आ जाएगा 274। सिंपल, कुछ नहीं करना है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बड़े इजी वे में आपको समझाया जा रहा है, मैथ्स आपको अच्छी लगने लगेगी। बस आपको क्या करना है,
सक्सेस मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स जिसके साथ भी हो शेयर करिए। 231 और 596 को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाए। देखिए 231 और 596 को किस एक संख्या से गुणा करें कि दोनों गुणनफल बराबर हो जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए अगर आप 2 से करेंगे बराबर नहीं होगा, 3 से करेंगे बराबर नहीं होगा, 1 से करेंगे तो एक 231 हो जाएगा, एक आपका 596। लेकिन अगर हम 0 से गुणा कर देंगे तो दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। हर एक डिजिट से आपको गुणा नहीं करना है, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपना छोटा में से 104 इंटू 50 के बराबर क्या है। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दी। पहले आप 104 को 50 से गुणा कर लीजिए तो ये आपका आएगा 5200। ठीक है, अब आप इनमें से मल्टीप्लाई करते रहिए और जोड़ते रहिए और फिर आप देखिए कि किस में 5200 आ रहा है। जिसमें भी आपका 5200 आ रहा है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 इंटू 5 करा, देखिए 500 प्लस 5 इंटू 4 करा 20, कितना आ रहा है 520। तो ये गलत है, आपको कितना लाना है 5200। ऑप्शन 4 आप देखिए 50 इंटू 100, 5 3 0 लगा दीजिए, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, आप 50 लिखा है 200, तो आप इसमें 200 जोड़ दीजिए तो जो करेक्ट आंसर आ रहा है आपका 5200। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी और जो है ऐसे ही आपके क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे हर चैप्टर के। और जो आपको क्या करना है, सक्सेस मंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर आपने अभी तक नहीं करा है। अगर आपने कर दिया तो आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।